दोस्तों पिछले वीडियो में यहाँ पे क्लिक करके शॉर्टिंग के ये जो ऑप्शन आता है उसका यूज करके हमने जो पाइवट टेबल पे शॉर्टिंग अप्लाई किया था वही शॉर्टिंग आज हम उससे भी आसान तरीके से करने वाले हैं। मतलब कि यहाँ पे राइट क्लिक हम करेंगे तो ये शॉर्टिंग का ऑप्शन आ रहा है, उसका यूज कैसे करना है जो बहुत ही आसान है। पिछले वीडियो में जो हमने काम किया था वही काम हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं, लेकिन पिछले वीडियो से भी आसान तरीके से इजीली हम यहाँ पे पाइवट टेबल की सभी आइटम्स को शॉर्ट कर सकते हैं, वो हम सीखने वाले हैं। और फिर हम सीखेंगे अगर हमारे पास इस तरह का कोई पाइवट टेबल जिसमें पेरेंट टोटल हो, मतलब कि ये पेरेंट और ये चाइल्ड और इसको सब ग्रुप भी कहा जाता है, तो इस तरह का हमारे पास पाइवट टेबल हो और हमें सिर्फ ये जो सब टोटल आ रहा है उसको ही हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग में शॉर्ट करना हो तो कैसे करना है वो भी सीखेंगे। या फिर कोई ग्रुप हो उसकी जो सब आइटम हो सिर्फ इसको ही हमें यहाँ पे शॉर्ट करना हो तो वो कैसे करना है वो भी सीखेंगे। और आखिर में हम सीखेंगे हमारे पास इस तरह का पाइवट टेबल हो और हमें कोई एक कॉलम के आधार पे सिर्फ इतना ही एरिया, मतलब कि ये जो सब ग्रुप है सिर्फ उसको ही ये कॉलम के आधार पे हमें शॉर्ट करना हो और वो भी बहुत ही आसान तरीके से इजीली सिर्फ एक क्लिक करके कैसे शॉर्टिंग करना है वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम पाइवट टेबल की वैल्यू को इजीली शॉर्ट करने का बहुत ही बढ़िया तरीका सीखने वाले हैं, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आप मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने हमारी एक्सेल फाइल ओपन कर ली और यहाँ पे सैंपल डेटा पहले से ही लिखा हुआ है। दोस्तों इसकी मदद से हम पाइवट टेबल तैयार कर लेते हैं। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, इंसर्ट में जाएंगे और पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे और हमें यही एक्सेल शीट में पाइवट टेबल क्रिएट करना है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, ये सेल सिलेक्ट कर लेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल आ गया। दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात, दोस्तों हम आपके लिए डिटेल में वीडियो लाने के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन भी कर दीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों हमारी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे चैनल भी है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, उसमें भी हम रेगुलर पोस्ट करते रहते हैं। फिर से दोस्तों हम हमारे एक्सेल शीट में चले आते हैं। अब हम यहाँ पे रोज एरिया में आइटम्स रखेंगे और कॉलम्स एरिया में क्वार्टर का फील्ड रख लेंगे और क्वांटिटी का फील्ड है वो हम वैल्यूज में रखेंगे। तो यहाँ पे अभी हमें पाइवट टेबल में क्या मिल रहा है, सभी आइटम्स की क्वार्टर वाइज कितनी क्वांटिटी सेल हुई वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे ये दोनों सेल ब्लैंक आ रहा है क्योंकि उसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो जो भी सेल ब्लैंक हो उसमें 0 आना चाहिए, ऐसा हमें सेटिंग करना हो। तो इसके लिए क्या करना है, आपको पाइवट टेबल के ऑप्शंस में जाना है, इसलिए यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, पाइवट टेबल ऑप्शंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन है फॉर एम्प्टी सेल शो, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके 0 कर देना है। दोस्तों यहाँ पे अलग अलग कई सारे टैब है और सभी टैब में अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। अगर आपको ये सभी ऑप्शन के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो ट्यूटोरियल के पार्ट नंबर 52 से सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिए, उसमें हमने ये सभी टैब अलग अलग वीडियो में बहुत ही डिटेल में एग्जांपल के साथ सिखाया है, तो सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने 0 कर दिया, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ब्लैंक था वहाँ पे 0 अब आ रहा है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे ये जो शॉर्टिंग और फिल्टर का बटन है उसमें हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन आ रहे थे वो हमने सीखा था। दोस्तों लेबल फिल्टर का ऑप्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि शॉर्टिंग का जो आसान तरीका है वो भी जानना बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम शॉर्ट का आसान तरीका हम आज इस वीडियो में सीख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेबल फिल्टर सीखेंगे। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने ये जो मोर शॉर्ट ऑप्शन सीखा था उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाता है और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होता है तो इससे आसान तरीका इस वीडियो में। दोस्तों पिछले वीडियो में जो हमने सीखा था और इस वीडियो में हम जो सीख रहे हैं दोनों एक ही तरह का काम करेंगे, लेकिन एक्सेल में जो शॉर्टिंग का ऑप्शन है वो अलग अलग है। काम एक ही है लेकिन ऑप्शन अलग अलग जगह पे है। तो कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पे हमें ये जो रो लेवल के आइटम्स है उसको हमें Z2A मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना हो तो आपको कोई भी एक आइटम है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों आपको सिर्फ आइटम को ही सिलेक्ट करना है, इस तरह से क्लिक करके आपको पाइवट टेबल की पूरी रो को सिलेक्ट नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही सेल को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, शॉर्ट में जाएंगे और यहाँ पे Z2A। तो देखिए दोस्तों ये Z2A मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग हो गया। अब आपको फिर से असेंडिंग ऑर्डर में मतलब कि A to Z में शॉर्ट करना है, तो फिर से हम कोई एक सेल सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, शॉर्ट में जाएंगे, A to Z, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो गया। उसी तरीके से दोस्तों ये ग्रांड टोटल है उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर में आपको शॉर्ट करना हो तो आपको क्या करना है, कोई एक सेल को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, शॉर्ट में जाना है और A to Z स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो देखिए दोस्तों ये शॉर्ट हो गया। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। पिछले वीडियो में हमें मोर ऑप्शन में जाना पड़ता था, उसके अंदर भी एक मोर ऑप्शन का बटन था उसमें जाना पड़ता था, तब ये शॉर्ट होता था। तो यहाँ पे सिर्फ आप राइट क्लिक करके ही शॉर्ट कर सकते हो। उसी तरीके से आपको मान लो ये Q2 की जो कॉलम है उसको आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में शॉर्ट करना है और बाकी की जो कॉलम है वो उसके साथ साथ अरेंज होनी चाहिए, ऐसा आपको करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जिस कॉलम के आधार पे आपको शॉर्ट करना है उसके कोई भी एक सेल पे आपको सिलेक्शन रखना है,
राइट क्लिक करना है और शॉर्ट ऑप्शन में जाना है और A to Z। तो देखिए दोस्तों ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में शॉर्ट हो गया और बाकी की जो कॉलम की वैल्यू है उसके साथ साथ अरेंज हो गई। उसी तरीके से आपको अगर Q1 है उसकी वैल्यू के आधार पे आपको शॉर्ट करना है और बाकी की वैल्यू उसके साथ साथ अरेंज होनी चाहिए। तो Q1 के कोई भी एक सेल पे आपको सिलेक्शन रखना है, राइट क्लिक करना है, शॉर्ट में जाना है, यहाँ पे हमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में शॉर्ट करना है। तो हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में अरेंज हो गया। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। जो भी कॉलम पे आपको शॉर्टिंग अप्लाई करना हो उस पे आपको सिर्फ राइट क्लिक करना है और शॉर्ट में जाके आपको यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमने शॉर्टिंग किया है वो वर्टिकली किया, मतलब कि टॉप टू बॉटम यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे लेफ्ट टू राइट मतलब कि हॉरिजॉन्टली शॉर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, जिस आइटम की वैल्यू को आपको हॉरिजॉन्टली शॉर्ट करना है उस आइटम की रो के कोई भी एक सेल में आपको अपना सिलेक्शन रखना है, राइट क्लिक करना है, शॉर्ट में जाना है और यहाँ पे है मोर शॉर्ट ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना है। तो ये छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें दोस्तों यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे जो 2-2 की पेयर में है। तो पहले आपको दोस्तों यहाँ पे ये सिलेक्शन करना है कि आपको किस तरह का शॉर्टिंग चाहिए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो हमें यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाहिए, मतलब कि लार्जेस्ट वैल्यू है वो लेफ्ट साइड आनी चाहिए और सबसे कम वैल्यू मतलब कि स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो राइट साइड आनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाहिए और ये जो सेल सिलेक्ट किया उसमें आपको टॉप टू बॉटम शॉर्ट करना है या लेफ्ट टू राइट शॉर्ट करना है। तो हमें यहाँ पे लेफ्ट टू राइट शॉर्ट करना है। तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों ये जो रो जहाँ पे हमारा सिलेक्शन था वो शॉर्ट हो गई, वो भी हॉरिजॉन्टली मतलब कि लेफ्ट टू राइट। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। पिछले वीडियो में ये शॉर्टिंग करने के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ता था, मोर ऑफ शॉर्ट ऑप्शन में जाना पड़ता था, यहाँ पे ये ऑप्शन सिलेक्ट करके मोर ऑप्शन में जाना पड़ता था और फिर यहाँ पे आपको सेल का एड्रेस सिलेक्ट करना पड़ता था, ये प्रोसेस पूरा करना पड़ता था। उसकी जगह पे ये बहुत ही आसान तरीका है। क्या करना है, मान लो आपको ये आइटम है कीबोर्ड, उसकी जो सभी वैल्यू है उसको लेफ्ट टू राइट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में शॉर्ट करना है। तो ये जो रो है उसके कोई भी एक सेल में आपको अपना सिलेक्शन रखना है, राइट क्लिक करना है, शॉर्ट में जाना है और यहाँ पे मोर ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट क्योंकि हमें लेफ्ट साइड सबसे स्मॉल वैल्यू चाहिए और यहाँ पे हमें लेफ्ट टू राइट मतलब कि हॉरिजॉन्टली शॉर्ट करना है, इसलिए हम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट टू राइट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में कीबोर्ड की जो सभी वैल्यू है वो शॉर्ट हो गई। अगर आपको ये जो कॉलम के हेडिंग है उसके आधार पे शॉर्ट करना है तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, शॉर्ट में जाना है और यहाँ पे जो भी आपको शॉर्टिंग करना है वो सिलेक्ट करना है। मान लो आपको A to Z असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो देखिए दोस्तों ये A to Z में शॉर्ट हो गया। फिर से हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, शॉर्ट में जाएंगे, Z to है तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो गया। दोस्तों यहाँ पे राइट क्लिक करके शॉर्ट में जाके यहाँ पे मोर ऑप्शन में जाएंगे तो पहला ऑप्शन है टॉप टू बॉटम जो डिफॉल्ट होता है। अगर आपको लेफ्ट टू राइट में मतलब कि हॉरिजॉन्टली शॉर्ट करना हो तभी आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। डिफॉल्ट टॉप टू बॉटम ही शॉर्ट होगा। अगर आपको हॉरिजॉन्टली शॉर्ट करना है तभी आपको मोर ऑप्शन में जाके यहाँ पे लेफ्ट टू राइट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी वैल्यू को टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट में शॉर्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। कैसे, राइट क्लिक करके ये शॉर्ट का ऑप्शन यूज करके। दोस्तों ये ऑप्शन और यहाँ पे आने वाला ऑप्शन दोनों एक ही है, दोनों एक ही तरह का काम करेंगे तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोस्तों यहाँ पे ये जो हम शॉर्ट का ऑप्शन यूज कर रहे हैं ये ऑप्शन बेसिकली कहाँ पे है, यहाँ पे डेटा में ये जो ऑप्शन है वही ऑप्शन यहाँ पे राइट क्लिक करके आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन देखिए ओपन हो रहा है। अब दोस्तों हम दूसरी एक्सेल शीट में चले जाते हैं। इसके लिए हम पाइवट टेबल तैयार कर लेते हैं। सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे, एग्जिस्टिंग वर्कशीट ये सेल सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पाइवट टेबल आ गया। अब हम यहाँ पे रोज में रखेंगे सिटी और उसके नीचे हम रखेंगे आइटम। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिटी वो पेरेंट हो गया और उसके अंदर ये जो आइटम है वो चाइल्ड हो गई। अब यहाँ पे वैल्यूज में हम रख लेते हैं क्वांटिटी, तो यहाँ पे क्वांटिटी आ गई। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, ये जो आइटम है उसका ये सब टोटल है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ सब टोटल को ही शॉर्ट करना है, अंदर की जो वैल्यू है उसको शॉर्ट नहीं करना है। तो ये जो सब टोटल है वो किस तरह से शॉर्ट होना चाहिए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो जिस सिटी का सबसे कम टोटल हो वो ऊपर आना चाहिए और जिस सिटी का सबसे ज्यादा टोटल हो वो आखिर में आना चाहिए। इस तरह से हमें शॉर्टिंग करना हो। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिस फील्ड, जिस कॉलम या जिसको भी आपको शॉर्ट करना हो उस पे आपको अपना सिलेक्शन रखना है, राइट क्लिक करना है, शॉर्ट में जाना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो देखिए दोस्तों हरियाणा सबसे कम सेल्स क्वांटिटी है तो ऊपर आ गया, फिर राजकोट उसी तरीके से सबसे ज्यादा सेल्स क्वांटिटी अहमदाबाद की है तो वो सबसे आखिर में आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमें सिर्फ जो पेरेंट टोटल है मतलब कि जो सब टोटल आ रहा है उसको हमने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में शॉर्ट किया है। उसकी अंदर की जो वैल्यू है वो वैसे की वैसे यहाँ पे आ रही है, मतलब कि उसको हमने शॉर्ट नहीं किया है। तो अब हमें क्या करना है, सभी टोटल की जो अंदर की आइटम्स है मतलब कि जो चाइल्ड है, सब आइटम है, उसकी वैल्यू के आधार पे हमें शॉर्ट करना है। तो ये वैल्यू कैसे शॉर्ट होनी चाहिए, ये वैल्यू लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में शॉर्ट होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, जो सब आइटम है उस पे आपको अपना सिलेक्शन रखना है, राइट क्लिक करना है, शॉर्ट में जाना है और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो देखिए दोस्तों सभी आइटम है वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में शॉर्ट
शॉर्ट हो गई। जो सब टोटल है वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में है और जो चाइल्ड है वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप सब आइटम्स को भी शॉर्ट कर सकते हो। जिसको भी आपको शॉर्ट करना हो उस पे सिलेक्शन रख के आपको राइट क्लिक करके शॉर्ट में जाना है। अब दोस्तों हम कॉलम में क्वार्टर का फील्ड रख लेते हैं, तो यहाँ पे सभी क्वार्टर आ गए। अब यहाँ पे जो भी ब्लैंक सेल है उसमें 0 आना चाहिए, ऐसा हमें सेटिंग करना है। तो राइट क्लिक करेंगे, पाइवोट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, 0 लिखेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो जो ब्लैंक सेल थे वहां पे 0 आ गए। अब दोस्तों ये जो सभी चाइल्ड है उसकी जो थर्ड क्वार्टर की वैल्यू है उसको हमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में डिस्प्ले करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा सिलेक्शन चाइल्ड के थर्ड क्वार्टर में कहीं पर भी रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, शॉर्ट में जाएंगे, यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे थर्ड क्वार्टर में सभी आइटम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में डिस्प्ले हो रही है। उसी तरीके से अगर आपको लेफ्ट टू राइट मतलब कि हॉरिजॉन्टली शॉर्ट करना हो तो यहाँ पे मुंबई के अंदर माउस वायरलेस है, उसकी ये जो सभी आइटम्स है उसको हमें लेफ्ट टू राइट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में शॉर्ट करना है। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, शॉर्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम मोर ऑप्शंस में जाएंगे, लेफ्ट टू राइट सिलेक्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सिलेक्ट रखेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मुंबई के अंदर माउस की जो आइटम है वो शॉर्ट होकर लेफ्ट टू राइट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में डिस्प्ले हो रही है और बाकी की वैल्यू है उसके साथ साथ अरेंज हो रही है। अगर दोस्तों आप सिर्फ इतना ही शॉर्ट करना चाहते हो तो वो नहीं होगा, बाकी की वैल्यू है वो उसके साथ साथ अरेंज होगी ही होगी। तो आपको ये बात का ध्यान भी रखना है, कोई भी एक कॉलम या कोई भी एक रो को आप शॉर्ट करोगे तो बाकी की वैल्यू है उसके साथ साथ अरेंज होगी। फिर दोस्तों आपको अगर रो लेबल को शॉर्ट करना हो तो उस पे आपको राइट क्लिक करके शॉर्ट में जाना है और Z2A या A to Z जो भी ऑप्शन चाहिए उस पे आपको क्लिक करना है। तो उस तरह से सभी ग्रुप की आइटम है शॉर्ट होकर डिस्प्ले होगी। तो बेसिकली आपको किस बात का ध्यान रखना है, जिसको भी आपको शॉर्ट करना है उस पे आपको सिलेक्शन रखना है। तो ये दोस्तों बहुत ही आसान तरीका था शॉर्टिंग का। दोस्तों पिछले वीडियो में जो हमने सीखा और इस वीडियो में जो सीखा दोनों काम एक जैसा ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन का यूज करने का तरीका अलग अलग है। पिछले वीडियो में जो हमने ऑप्शन सीखा वो आपको सही लगता है तो उसका भी यूज कर सकते हो, और अगर यहाँ पे जो इस वीडियो में हमने ऑप्शन सीखा वो आपको आसान लगता है और एक्चुअल में आसान भी है तो ये तरीका भी आप यूज कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे राइट क्लिक करके शॉर्टिंग का जो ऑप्शन है उसकी आप प्रैक्टिस जरूर से कीजिएगा। उसके लिए ये सैंपल कंटेंट वाली एक्सेल फाइल और कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसकी PDF फाइल दोनों आप डाउनलोड कर सकते हो। उसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो प्रैक्टिस जरूर से कीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे क्लिक करके लेबल फिल्टर आते हैं उसके ये सभी ऑप्शन सीखेंगे, डिटेल में सीखेंगे, एग्जांपल के साथ सीखेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और प्रैक्टिस करते हुए अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट में जरूर से बताइए, जिसका हम आपको सॉल्यूशन देंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।